स्किल्स विद मिस्टर खान यूट्यूब चैनल में वेलकम हो गया। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पूरी वीडियो में आप क्या क्या जान पाएंगे। यूट्यूब ऑटोमेशन सबसे हम स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा टूल ऑपरेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी में हम देते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, और उसके बाद ये चैट जीपीटी को यूज़ करके यूट्यूब चैनल बनाकर उसके अर्निंग मेथड जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं हम अर्निंग चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। तीसरे नंबर पे आ जाता है कोर्स स्ट्रक्चर, वो हमारा है लेसन नंबर 1, स्टेप नंबर 1। एक मिसाल आपके सामने है कि ताकतवर गाड़ी का इंजन, ये एक चैट जीपीटी है जिसके अंदर मालूमात होती है, और स्टेयरिंग वो चीज़ होती है जो हम चैट जीपीटी को सवाल देते हैं। जिस तरह स्टेयरिंग को, गाड़ी को हम कहीं भी मोड़ सकते हैं। एक और सबसे आसान सवाल, मैं अगर कोई एप्लीकेशन लिख रहा हूँ फीस माफ़ी की, तो मैं चैट जीपीटी को वो बोलूंगा तो चैट जीपीटी पूरा स्ट्रक्चर मुझे तैयार करके प्रोफेशनल एक तहरीर लिख कर दे देगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एआई और यूट्यूब ऑटोमेशन के इस मुकम्मल तज्ज़िये में खुशामदीद। अगर आप लोग भी सोशल मीडिया पर रोज़ाना एआई और ऑटोमेशन के चर्चे सुनते हैं, घंटों ट्यूटोरियल्स देखते हैं, लेकिन फिर भी अपना चैनल शुरू नहीं कर पाए, तो फिक्र की कोई बात नहीं। ये सेशन बिल्कुल वही बुनियाद है जिसकी ज़रूरत थी। हम इस मास्टर क्लास के पहले कदम से शुरुआत कर रहे हैं, तो चलिए बिना किसी देर के आगाज़ करते हैं। सिफर से आगाज़ करके कामयाबी की पहली मंजिल तक पहुंचना सबसे मुश्किल लगता है, ख़ासतौर पर जब इतनी सारी मालूमात हों और रास्ता वाज़े ना हो। फ्रस्ट्रेशन आना बिल्कुल नेचुरल बात है, लेकिन इस सेशन में हम एक इंतहाई स्ट्रक्चर्ड रास्ते पर चलेंगे। यहाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो असल चाबी है जिससे ज़ीरो से प्रैक्टिकली आगाज़ करके बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं। ये मालूमात को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का पहला स्टेप है। आइए जल्दी से आज के इस सेशन के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। पहले हम एआई यूट्यूब ऑटोमेशन का तारुफ देखेंगे, फिर चैट जीपीटी के बुनियादी उसूल समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर पर हम कमजोर और मजबूत प्रॉम्प्ट्स का फर्क देखेंगे। चौथे हिस्से में एआई से तस्वीर बनाने के खवाइद समझेंगे, और आखिर में एआई की हुदूद और उनके प्रैक्टिकल हल पर बात करेंगे। तो पहला हिस्सा है एआई यूट्यूब ऑटोमेशन का तारुफ। इस फील्ड में प्रैक्टिकली कदम रखने से पहले कुछ बुनियादी रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस को माइंड में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखें, यहाँ सबसे बड़ी हकीकत यह है कि कामयाबी के लिए रोज़ाना 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस शर्त है। दुनिया का कोई भी तज्ज़िया, कोई भी कोर्स आप लोगों को फ़ायदा नहीं दे सकता जब तक इस मालूमात को प्रैक्टिकली इस्तेमाल ना किया जाए। सिर्फ सुनने या देख लेने से नतीजा नहीं मिलता। जिंदगी बदलने और रियल रिजल्ट्स देखने के लिए इन सीखी हुई बातों पर लगातार मेहनत करना लाजमी शर्त है। माइंडसेट क्लियर करने के बाद अब वक्त है दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ने का, जो है चैट जीपीटी के बुनियादी उसूल। ये लफ्ज़ चैट जीपीटी आजकल हर जगह गूंज रहा है, लेकिन दरअसल ये है क्या? आसान लफ्ज़ों में समझें तो चैट जीपीटी मुख्तलिफ ज़बानों और मालूमात का एक अजीम मजमुआ है। इसे आसानी से मोबाइल पर प्ले स्टोर के ज़रिए या डायरेक्ट गूगल ब्राउज़र पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर दुनिया भर की मालूमात का ख़जाना मौजूद है, चाहे इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, उर्दू हो या फिर रोमन उर्दू ही क्यों ना हो। जिस ज़बान में भी बात की जाए, ये मॉडल उसी ज़बान में बिल्कुल इंसानों की तरह जवाब फराहम करता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मज़ीद आसान बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को ठीक ठीक पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और उसकी कीमत क्या है। या फिर किसी बड़ी लाइब्रेरी की मिसाल ले लीजिए। अगर लाइब्रेरियन को किसी मेडिकल या टेक्निकल किताब का नाम बताया जाए तो वो फौरन जाकर मतलूबा किताब निकाल लाता है। चैट जीपीटी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जैसे ही कोई सवाल पूछा जाता है, ये अपने अजीम डेटाबेस से फौरन जवाब ढूंढकर सामने रख देता है। लेकिन एआई से बेहतरीन जवाब निकालवाने का एक मखसूस तरीका होता है, और यही हमारा तीसरा हिस्सा है, कमज़ोर बमुकाबला मजबूत प्रॉम्प्ट्स। एआई की इस अजीम डेटाबेस तक रसाई का वाहिद रास्ता वो अल्फाज हैं जो हम टाइप करते हैं। तो अहम सवाल ये है कि ये प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है। असल में प्रॉम्प्ट वो मखसूस सवाल, हिदायत या ऑर्डर है जो हम टाइप करके एआई को देते हैं। ऑटोमेशन के इस पूरे प्रोसेस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसी स्किल है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। अगर एआई से सवाल पूछने का अंदाज ही सही नहीं होगा तो उसके नॉलेज का पूरा फ़ायदा कभी नहीं उठाया जा सकेगा। चलिए कमज़ोर और मजबूत प्रॉम्प्ट में फ़र्क देखते हैं। अगर हम एआई को एक कमज़ोर प्रॉम्प्ट दें, मसलन मैं स्टूडेंट हूं, मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, तो वो ठीक से जवाब देने के बजाय उल्टा हमसे सवाल करेगा कि भाई किस फील्ड के स्टूडेंट हो। लेकिन इसके बरक्स मजबूत प्रॉम्प्ट कुछ ऐसी होती है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं और मुझे एक इलेक्ट्रिकल चैनल के आइडियाज़ और नाम बताएं। जब इतनी क्लियर और स्पेसिफिक हिदायत दी जाती है तो एआई फौरन बेहतरीन चैनल नेम्स और वीडियो आइडियाज़ सामने रख देता है। यानी प्रॉम्प्ट में जितनी डिटेल होगी, नतीजा उतना ही शानदार होगा।
टेक्स्ट की बात तो हो गई, अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एआई से तस्वीर बनाने के कवायद। एक सक्सेसफुल चैनल के लिए सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बल्कि दिलकश विजुअल्स और तस्वीर की भी शदीद जरूरत होती है। तस्वीर बनाने के लिए एआई को परफेक्टली गाइड करने के 4 अहम कवायद हैं। पहला, कैरेक्टर क्लियर होना चाहिए कि तस्वीर किसी लड़के की है, लड़की की या किसी जानवर की। दूसरा, उस कैरेक्टर की टोन डिफाइन करनी होती है। तीसरा पॉइंट है बैकग्राउंड और रंग यानी कलर का इंतखाब। और चौथा पॉइंट, रेफरेंस फराहम करना ताकि एआई को ठीक ठीक मालूम हो कि तस्वीर का स्टाइल कैसा होना चाहिए। जब इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर प्रॉम्प्ट लिखी जाती है, तभी चैट जीपीटी हमारे जहन में मौजूद असल तस्वीर जनरेट करता है। एक छोटी सी टेक्निकल और अखलाकी डिटेल यहाँ जरूर याद रखनी चाहिए। एआई का इस्तेमाल हमेशा मुस्बत यानी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम एक लगातार सीखने वाले बच्चे की तरह है। जो डाटा और मालूमात हम टाइप करते हैं, ये उसी से सीखकर अपने आप को बेहतर बनाता है। इसलिए पॉजिटिव और एथिकल अप्रोच अपनाना इस टेक्नोलॉजी की बेहतरी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और अब हम आते हैं इस सेशन के आखिरी हिस्से पर, एआई की हुदूद और उनका हल। हर टूल की तरह एआई प्लेटफॉर्म्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, खासतौर पर जब फ्री वर्जन्स का इस्तेमाल मोबाइल पर किया जा रहा हो। मसलन मोबाइल ऐप पर इमेज जनरेशन के दौरान अक्सर ये होता है कि 2 या 3 तस्वीर बनाने के बाद फ्री लिमिट ख़त्म हो जाती है और नया लॉगिन मांगा जाता है। इस मसले का एक आसान और प्रैक्टिकल हल ये है कि शुरू से ही 5 से 7 फ्री जीमेल आईडीज़ बनाकर रख ली जाएं। एक अकाउंट की लिमिट ख़त्म हो जाए तो दूसरी आईडी इस्तेमाल कर लें। और हाँ, इस रुकावट से बचने के लिए मोबाइल के बजाय लैपटॉप पर ब्राउज़र से लॉगिन करना ज़्यादा आसान और स्मूथ वर्कफ्लो फराहम करता है। तो अब यहाँ आखिर में एक बड़ा और बुनियादी सवाल जहन में आता है। चैनल स्टार्ट करने के लिए ये फ्री जीमेल अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से कैसे बनाए जाएं और वहाँ से एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का टेक्निकल सेटअप कैसे मुकम्मल हो। हमारे अगले सेशन में बिल्कुल इसी प्रैक्टिकल सेटअप पर डिटेल से बात होगी, लेकिन तब तक के लिए आज की मालूमात पर प्रैक्टिस शुरू कर देना लाजमी है। क्या मुफ्त और आसान एआई टूल्स वाकई किसी नए चैनल की कंप्लीटली किस्मत बदल सकते हैं? सोचते रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में।